नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आप देख सकते हैं, आज पूरे जिले का किसान आज सड़कों पर उतर चुका है। किसानों की समस्या है समय पे खाद नहीं मिलना, इन सभी समस्याओं को लेकर आज पूरे जिले के रैली क्यों निकाल रहे हैं? कारण क्या रहा? हम रैली, हमारी मांग है बहुत सारी, जैसे हमारी मक्का की और सोयाबीन की फसल खराब हुई है, उसका सर्वे करके हमें मुआवजा और बीमा दिया जाए और हमारी फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। और जो बीमा के लिए जो सैटेलाइट से इनका सर्वे होता है वो न लेते हुए पटवारी के द्वारा, गिरदावरी रिपोर्ट के द्वारा में बीमा दिया जाए। तो खाद की समस्या की क्या? खाद की समस्या बहुत विकट चल रही है। देखिए, हमें बहुत विकट समस्या चल रही है, हमें खाद नहीं मिल रही है। हम डीएपी और यूरिया के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 दिनों से लंबी लाइनों में लग रहे हैं। मिल पाएगी आपको अभी आगे? अभी फिलहाल तो नहीं मिल रही है, लेकिन आगे भी अब उसके लिए तो पहले हमें खाद तो मिले। पहले खाद अगर मिलेगी तो ही हम बिजली, और उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। तो आपको दिखाया हमने। देखिए, किसानों की कितनी सारी समस्या है। किसान कई एक समस्याओं के लिए सड़कों पर नहीं उतरा। किसानों की कई सारी समस्या है, बिजली, पानी, खाद, ऐसी कई समस्या है। उसके लिए आप देख सकते हैं पूरे जिले का किसान यहाँ पर सड़कों पर है। क्या नाम भैया आपका? मुरलीलाल छापरे। क्या बोलना चाहेंगे आप इतने रैली के लिए? आप रैली को धन्यवाद दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसान आना चाहिए। मांगे कितनी? मांग हमारी 4-5 मांगे। कौन कौन सी मांगे? एक तो नहर, हाँ, नहर का वो डैम, हाँ, ये सोयाबीन खराब हुई उसका मुआवजा, हाँ, और किसानों को बीमा और खाद बीज नहीं मिल रहा समय से वो। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी किसानों की समस्या है। निंगले ग्राम झाड़पा कितनी मांगों के लेके किसान आज सड़कों पर उतरा है? 7-8 मांग है, जिसमें बीमा की भी है, फसल खराब हो रही है उसकी भी है, खाद बीज की भी है, कई गंजाल मोरन डैम की भी है, और अन्य भी मांगे रखी गई है किसानों के द्वारा। जो है सब रैली हमारी कलेक्टेड ऑफिस जा रही है। क्या पानी की समस्या भी है? बिल्कुल पानी की समस्या। गंजाल मोरन डैम हमारा बहुत लंबित है काफी समय से। पर उसमें कहा जा रहा है कि उसमें आदिवासी घर टूट जाएंगे। उसमें नहीं, उनके लिए सब पहले विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन उनके विस्थापन की व्यवस्था करे। हम किसान भाई भी चाहते हैं कि सबसे पहले उनके विस्थापन की व्यवस्था हो, इसके बाद कार्य शुरू हो, जिससे कम से कम 200 गांव लाभान्वित होंगे। कम से कम 60,000 हेक्टेयर जमीन का मामला है ये, कम से कम, जिसमें 2 लाख के लगभग लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सारे किसान अब सड़कों पर उतरे हैं और इनकी सबसे बड़ी की सड़क सबसे प्रमुख उनकी कई मांगे हैं। ये 7 से 8 मांगों को लेकर यह आज रोड पर उतरे हुए हैं। मेरा नाम यश बिश्नोई है। फसल के साथ क्यों घूम रहे हो? जो फसल आप क्यों दिखा रहे हो? क्या कारण क्या रहा है इसका? फसल हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फसल तो आप देख रहे होंगे तो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये पकने की पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है और इस अवस्था में इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पक चुकी है दाना? इसमें दाना, हाँ, इसके अंदर दाना देखो तो दाना है ही नहीं। ये देखिए, दाना छोटा सा है और दाना सूख जाएगा। देखिए, ये है दाने की व्यवस्था। अब हम ये कह रहे हैं, जब अच्छा दाना पकता है तो 4 से 5 क्विंटल पैदा होती है। 4,000 के रेट में बिक रही है। 16,000 से 20,000 का रेट मिल रहा है और 18,000 की लागत आ रही है। तो 1,000-2,000 के पीछे खेती अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी अगर धंधा अगर आदमी लेके बैठेगा, उसको मुनाफा नहीं होगा तो वो धंधा छोड़ देगा। सरकार हर साल हमें बीमा का प्रीमियम जो है काट लेती है। अभी इस साल का जो बीमा आया है उसमें मात्र 600 रुपए एकड़ का हमको बीमा मिला है। अब ये बीमा आपको बताओ आती है, एक एकड़ की लागत 18 से 20,000 रुपए एकड़ इसके अंदर लागत आती है, और लगभग 18 से 20,000 रुपए जब अच्छी लगी रहती है तब हमको मिल रहा है। अब इस अवस्था में अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। साथ में किसान हर जगह संघर्ष कर रहा है, क्योंकि किसान की आदत ही वैसी बना दी है। प्रशासन शायद वैसा हो गया है कि खाद के लिए लाइन लगो, बीज के लिए लाइन लगो, पानी के लिए लाइन लगो, एमएसपी के लिए लाइन लगो, हर चीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हम मतलब नए युवा हैं, हम अभी खेती के अंदर आए हैं, तो हम हमारे जो आगे वाली जनरेशन रहेगी उसको हम मतलब किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम खेती में अगर लेके आएंगे तो उनको किस मुंह से लेके आएंगे कि आपको भी इस तरीके से लाइन में खड़ना पड़ेगा क्या? आज ये बच्चे छोटे देख रहे हैं तो आज इनको क्या मैसेज जाएगा कि आप खेती कर रहे हो तो आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे हर बार उतरना पड़ेगा। आज सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि खरीदी करो। सरकार हर साल लिस्ट जारी करती है एमएसपी की कि हमने इस एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं। क्या खरीदती है? गेहूं खरीद रही है, आपका गेहूं के साथ मूंग भी खरीद रही है, लेकिन मूंग में भी किसान के ऊपर इंजाम थोप दिया है कि आप जो है जहर वाला मूंग पैदा कर रहा है किसान। आप उसकी जांच तो कराइए, और अगर जहर वाला मूंग पैदा कर रहा है तो जो दवाई वाली कंपनी है जो ज्यादा जहर बना के दे रही है, तो किसान को इतना नॉलेज नहीं है, तो उस कंपनी के दवाई के क्लेम के अंदर उसके अंदर आप दवाई की मात्रा कम करवाइए ना।
किसान को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप क्लियर मना कर दो कि हम नहीं खरीद सकते। हम हर 1 महीने 2 महीने के अंदर हमको रोड पे उतरना पड़ता है, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये चीजें सरकार का काम है। आज किसानों से पूरा देश चल रहा है। आज इससे सोयाबीन का तेल बनेगा, आज इससे अगर कोई भी चीज की कमी आई तो सरकार तो आयात निर्यात करते रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव सीधा किसान पे कैसा पड़ रहा है? सरकार आपके खरीदने के बाद भी हर साल हजारों क्विंटल सोयाबीन विदेश से मंगाती है। जी, क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगे रेट में मंगाती है, महंगे रेट में मंगा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान को आप उस तरीके से, जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग में आप चीजें रोटेट करें, गांव-गांव घूमे, ताकि किसानों को एक सही मार्गदर्शन दे कि ये दवाई डालें या एक अच्छा कल्चरल प्रैक्टिस कराएं, किसानों को अनुदान दे ताकि वो इसके ऊपर खर्च कर सके, ताकि हम इसका जो है बेहतर मुनाफा निकाल सके। साथ ही साथ इसके रेट पे चर्चा करना चाहिए, ताकि किसान को अगर बचत होगी तो किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। एक चीज और, हरदा को मिनी पंजाब बोला जाता है, तो क्या किसान के अंदर कमी है? अगर किसान के अंदर कमी होती तो हरदा मिनी पंजाब बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्शन करने की क्षमता हरदा के अंदर है। हरदा के किसान बहुत जागरूक है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। सुविधा नहीं मिलने के कारण किसान को आज रोड पे आना पड़ रहा है। आज किसान पैदा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कौन फेल हो रहा है? इसमें सरकार फेल हो रही है, क्योंकि आज देश के पास नहीं है और दूसरे देश मनचाहे रेट पे वैट टैक्स लगा के ज्यादा भाव में दे रही है और सरकार को लेना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार मजबूर है। अगर आज वही चीज देश में होती तो आज सरकार को किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ता, और आज ये पैसा सरकार का दूसरे देशों में जा रहा है। तो वही चीज अगर आप हमारे ऊपर खर्च करो, हम प्रोडक्शन निकाल कलेक्टर साहब को भैया ना भैया, हम उनके लिए 100 किलोमीटर से आते वहां लेते तो नहीं आ सकते। नहीं कलेक्टर जमीनी जो नजरी कलेक्टर साहब की आवाज में सारे किसानों को सुनाना चाहिए आश्वासन। किसानों को सुनाना चाहिए कि आश्वासन दिया है। सर अभी सैटेलाइट के माध्यम से हुआ क्या किसानों को? सर इसके अलावा हम बार जो ज्ञापन देते हैं, उस ज्ञापन का हमें लिखित में कोई वापस या उसका जवाब नहीं मिलता है। पिछले साल भर से किसान आक्रोश मोर्चा समय पर आपको हमारे लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खाद जब आएगा आप लोग उसको शांतिपूर्ण अनुशासन से लाइन में खड़े रहें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने थोड़ी सी व्यवस्था और चेंज करी है। हम लोग टोकन सिस्टम और ऊपर जो डिस्प्ले सिस्टम है LED से, वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को जबरदस्ती बहुत लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। परंतु इसमें मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसान स्वयं रहे। ये हमारे को कुछ पाया गया है कि कुछ लोग किसान बन के वहाँ खड़े हो गए। ये भी सच बात कंप्लीट करने थे मेरे को। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि किसान का आधार कार्ड, उसकी ऋण पुस्तिका उसकी स्वयं की, और हम लोग उसको खाद हम लोग बिल्कुल पर्याप्त उपलब्ध कराएंगे। इसमें हम लोग कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जिसमें मान लो कि घर में बहुत ज्यादा कोई बीमार हो।
चलो बता हाँ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। जो लोग हैं पहले उनकी व्यवस्था हो स्थापित हो, इसके बाद वो अपन ने मांग रखी है, मांग दे दी है, वो अपन ने मांग रखी है। चलो गाँव ने मुंद्रा का किसान हूँ। अभी कलेक्टर महोदय से बात हो पाई क्या, कुछ बात बन पाई आप? देखिए, कलेक्टर महोदय से 7 बिंदुओं पे हमने बात की। उसमें गंजाल मोरन डैम शीघ्र अतिशीघ्र बनना चाहिए, सैटेलाइट सर्वे बंद होना चाहिए और खाद की वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी सुदृढ़ हो, ये मांग की थी। क्योंकि कलेक्टर साहब हमको खाद वितरण व्यवस्था पे संतुष्ट बिल्कुल नहीं कर पाए किसानों को। मतलब जब हमारे सवाल थे, कलेक्टर साहब ने जब हमको बोला कि हमने ये व्यवस्था की है, जो किसान हो वो खुद का आधार कार्ड लेके आए और खुद की ऋण पुस्तिका लेके आए, और हम पहले संबंधित जो किसान है खुद का आधार कार्ड और खुद की ऋण पुस्तिका लेके आएंगे, उसी को खाद दिया जाएगा। तो मैंने कलेक्टर साहब से सवाल किया कि साहब जिले में 50% महिला कृषक है, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? तो कलेक्टर साहब बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था कर ही नहीं पाए। क्योंकि जो कलेक्टर साहब के आदेश थे वो सारे खाद वितरण को लेके हवा में थे। अब ये उचित बिल्कुल नहीं है। हमारे 50% महिलाएं हैं, उसके बाद उसमें से भी 30% जो है वृद्ध है। 60 साल का व्यक्ति जो वृद्ध है, जब पुरुष हो या महिला हो, वो कैसे आके लाइन लगेगा, है ना? जब ओटीपी का सिस्टम है, उसका बेटा उसका भाई जब आता है लाइन लगता है, तो वो लाइन लगता है दिन भर में, और शाम को उसको बोल दिया जाता है कि साहब आपके पास 3 आधार कार्ड आपने जो लाए हैं, एक ही आधार कार्ड आपका पाया जाता है। अरे उसकी बीवी घर पे है, उसका पिता घर पे, उसकी माँ घर पे है, तो उसका आधार कार्ड लो ना आप। और ये तो कुछ लोग नौकरी पेशा में भी है। हाँ, जो लोग नौकरी पेशा में भी है, उनकी भी खेती हो रही है, तो उनमें भी खाद तो डलेगा ना। बिना खाद के कैसे खेती हो सकती है? ये संभव है क्या? तो ये कुल मिला के कलेक्टर साहब ने हमको संतुष्टिपूर्ण बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया है। हम संतुष्ट नहीं है और आगे हम प्रयास करेंगे। अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम फिर से आएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या रहती है हरदा जिले में पानी और नहर की समस्या होती है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उसके लिए हमने निवेदन बन पाई या नहीं बन पाई? नहीं, उसके लिए हमने निवेदन किया है। अभी समय है, हमने निवेदन किया प्रशासन से, और हम लगातार बने रहेंगे बातचीत में प्रशासन के साथ में। समय से मरम्मत हो नहरों की, और बिजली की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो, सुचारू हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए हमने निवेदन किया है। उनका जवाब दिया है। क्योंकि मुख्य अभी समस्या है रबी फसलों को लेकर खाद की, खाद का उचित वितरण किया जाए। ये हमारा फिर से हम इस मांग को दोहरा रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब की अभी तैयारी अधूरी है। एमएसपी पे क्या बात हो पाई? एमएसपी पे हमने मांग करी है कि अभी हमारी जो बड़ा ही शर्मनाक अभी पत्रक आया है 2 दिन पहले सरकार का, मैं तो उसको शर्मनाक इसलिए कहूंगा कि जिले में एक भी किसान ने बाजरा नहीं लगाया है। अभी कल के पेपरों में प्रमुखता से आया है कि साहब बाजरा के पंजीयन चालू हो रहे हैं। मैं बस पूछना चाहता हूँ, किस किसान ने बाजरा लगाया भाई खरीफ में? किसी ने बाजरा नहीं लगाया है। लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना सरकार है, उनने साहब कल लिस्ट निकाल दी है कि 15 तारीख से वो बाजरे के पंजीयन शुरू हो रहे। अरे हम कह रहे हैं भाई हमको उचित मूल्य चाहिए। हमने सोयाबीन लगाई है, हमने मक्का लगाई है, हमारी सोयाबीन का और मक्का का पंजीयन तुरंत चालू करवाइए और तारीख फिक्स करवाइए। जैसा भी होगा 1 कुंटल 2 कुंटल हमारा होगा। अब हमें भीख नहीं चाहिए ना, हम तो कहते हैं ना भीख नहीं चाहिए, लेकिन हमारा अधिकार चाहिए, हमारी फसलों का उचित दाम चाहिए। कुछ बात हो पाई है? कलेक्टर साहब से मिले आप अभी के बाद भी संवाद भी हो पाया? कितनी क्या बात बिंदु बात बन पाई आपकी? हमारे जितने भी बिंदु थी उस पर हमने 1 to 1 चर्चा की है, जिसमें कुछ मांगे हमारी जो प्रदेश स्तर की थी उस पर उन्होंने बोला है कि हम ऊपर भोपाल शासन को अवगत करा देंगे। बाकी जो जिला स्तर की हमारी मांगे थी उसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है खाद वाली, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे ताकि जिससे महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोल पाए, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं बोल पाए कि नहीं। उसमें चूंकि संयुक्त परिवार में सब रहते हैं और सरकार के पास पूरा ऑनलाइन डाटा है। समग्र आईडी एक ऐसा डाटा है जिससे कि पारिवारिक आईडी से आप पूरा उसका डाटा निकाल सकते हैं। उस आधार पर हम मांग करेंगे कि वो किसान को खाद वितरित करें। और गंजाल मोरन डैम के लिए क्या बोलेंगे? इसमें आदिवासी बोल रहे हैं कि हमारा विस्थापन हो रहा है, हमारा गलत हो रहा है, तो इन दोनों के लिए क्या बोलेंगे? दोनों पक्ष का लाभ कैसा हो, जिससे दोनों का लाभ हो, जिससे विकास जो है वो सुना है हम सबने कि विकास विनाश की ओर भी ले जाता है। तो हमें कुछ जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो हमारे आदिवासी भाई जिनकी जमीनें डूब में आ रही, जिनके गांव डूब में आ रहे हैं, उनके लिए हमने शासन से मांग की है कि यदि वो डैम बनता है तो उनको जमीन के बदले जमीन दी जाए, और जहां भी उनका पुनर्वास किया जाए वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क की सारी बुनियादी सुविधाएं जो लगती हैं वो सारी व्यवस्था
दुरुस्त करके ही उनको विस्थापित किया जाए। आपकी चेतावनी क्या रहेगी सरकार को इन सभी सारे मुद्दों को लेकर? कलेक्टर साहब ने हमको 1 हफ्ते के अंदर इन सारी मांगों से अवगत कराने का बोला है। वो जब हम हमारी इन मांगों से हमको अवगत कराएंगे उसके बाद में हम आगे का निर्णय करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण अंगले, ग्राम झाड़पा का कृषक हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये प्रत्येक किसान को एक थोड़े से खाद बिजली ये चीज परेशान कर देती है। तो मान लीजिए हम जो लोग 25 साल से हमारे खेतों ने पानी नहीं देखा है, हम लोग मतलब कितने परेशान होंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक से मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ये खाद बिजली हम काहे में डालेंगे? हमारे खेतों में अगर पानी पहुंचेगा, हम कुछ करेंगे तो हमारी किसानी चालू होगी। हमारी किसानी का तो मेरे को कुछ मतलब ही नजर नहीं आ रहा है। मैं पूछता हूँ मूंग के लिए 8 दिन पानी नहीं आता है तो पूरे के पूरे किसान आ जाते हैं कि हम जाएंगे वहाँ कलेक्टर ऑफिस पे जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे। हमारे तो 8 साल हो गए, हमको तो कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, हमारी बात ही नहीं रखा रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि कम से कम अगर ये बात कलेक्टर साहब पास या किसी अधिकारी या हमारे विधायक महोदय तक पहुंचती है तो कम से कम वे लोग इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम पीड़ित लोग हैं। हम ये समस्या को तो हम वैसे ही झेल रहे हैं। अभी जब बात करने तो क्या कुछ बात बन पाई कलेक्टर साहब से? देखिए, कलेक्टर साहब से जैसा लगा उन्होंने कहा आप लोग हमसे अलग से मिल लीजिए, कलेक्टर साहब ने इस पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बिना अंधेरे में रखे ये पूरी की पूरी बातें होती रहे, और जो हमारे विस्थापित भाई है उनको पहले उनको विस्थापित किया जाए, इसके बाद इस कार्य को किया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, मतलब उनको भी अंधेरे में नहीं रखा जाए और ये कार्य किया जाए। अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारे को फायदा, मतलब आदिवासियों को फायदा। अरे जरूरी है, पहले उनका, वो भी हमारे भाई है, पहले उनका फिर हमारा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल की 6 महीने की समस्या तुम्हारे को इतना परेशान कर देती है, भगा दौड़ा देती है यहाँ से वहां तक। हम 25 साल 30 साल से पीछे पड़े, हम लोग कहाँ खड़े हैं बताइए? ये आवाज को कौन उठा रहा है? आपकी छोटी सी जो समस्या है, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, यार यहाँ तो सब पूरा मामले गड़बड़ है। बताइए, इस बात की तो कोई प्रमुखता ही नहीं है। सर्वे हो तो गया, फिर थोड़ा आने का कोई पता ही नहीं। थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पे, आप लोगों से निवेदन है। और सभी इसमें हमारे कलेक्टर साहब भी, आप लोग भी, पहले वो जो भाई है उनका पुनर्वास वालों का व्यवस्था की जाए, इसके बाद किसानों का कुछ किया जाए। भाई कोई बोलने वाले नहीं मेरे को लग रहा है, जो आते हैं वो सब छोटी छोटी समस्याओं पे लेके आ जाते हैं। और हम लोग हैं तो हम भी थोड़े लोग हैं, कम से कम थोड़े तो वैसे नहीं, कम से कम 200 गाँव के लोग हैं, जिसमें कम से कम 2 लाख लोग होंगे जो लाभान्वित होंगे। पर अब कुछ सब विधानसभा में के थोड़े थोड़े गाँव हैं, इसलिए हमारी लड़ाई कमजोर हो रही है। इसके अभी तक बात उठ पाई या नहीं उठ पाई? उठाए विधानसभा में उठा, इसका टेंडर हो गया साहब। जब हमारे माननीय मोदी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले ये आके बोला हरदा जिले का गंजार मोरन डैम, तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई, ये देश का मुखिया जब ये बात को आके यहाँ बोल रहे हैं तो इसको देखते वोट देगा जवाब? अरे क्यों नहीं देंगे, इसको लेके वोट बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी देंगे। अगर जल्दी से जल्दी इसका कार्य निर्माण होता है तो और भी ज्यादा से ज्यादा वोट देने की कोशिश। हम नहीं बना तो इसका कहीं ना कहीं इनको भुगतान, इनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, जो लोग वर्तमान में हैं। एक ठीक है जी, जय जवान जय किसान, धन्यवाद। शैलेंद्र वर्मा, किसान आक्रोश मोर्चा हरदा से। क्या बोलना चाहेंगे? आज आप कलेक्टर महोदय आपका ज्ञापन लेने भी आए, क्या कुछ कितने बिंदुओं पर बात हो पाई, क्या कुछ बात हो पाई आज? हमने तो अपनी सारी 7 मांगे रखी, लेकिन कलेक्टर महोदय इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, जबकि हम ये उम्मीद से आए थे कि आज इसमें हमारी 3 से 4 मांगे कलेक्टर खुद पूरी कर सकते थे। खाद की, फसल सर्वे की और सोयाबीन और मक्का के पंजीयन की, ये 3 मांगे तो ये कर सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है मांग पूरी करने की। और गंजाल मोरन मांग के हमारी विशेष मांग थी कि इसको जल्द से जल्द इसका काम शुरू करें, लेकिन इसके पीछे कोई देखिए एक विस्थापन की बात चल रही है आदिवासियों की। हम चाहते हैं कि आदिवासियों का पुनर्वास अच्छा हो, उनको पर्याप्त मुआवजा मिले, जमीन के बदले जमीन मिले, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा की बढ़िया व्यवस्था हो। ये हमारी मांग, हमने इसमें मांग रखी है आदिवासियों के लिए। हम नहीं चाहते कि उनका बुरा हो। वो अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये कि कल तो इतनी बड़ी विशाल रैली निकली, इसमें राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य का ज्यादा विरोध था। गंजाल मोरन में जो किसान है वो तो सबसे ज्यादा आदिवासी किसान गंजाल मोरन से लाभान्वित होने वाले हैं। पूरा बेल्ट आप उठा के देखें तो टेमा गांव से लेकर के हरसूद तक आदिवासी गांव सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा होगा। हम किसान तो 2-4-10 गांव के किसान हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी किसान को ही इसका लाभ मिलेगा। पर अब वो ठीक है, क्या कर सकते हैं।